बहुजन महानायक साहब काशीराम जी की छोटी बहन कौर जी बहुजन मुक्ति बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन के देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए काशीराम के सिपाहियों, काशीराम के लालों, मेरे सामने बैठे आगरा और देश के अन्य हिस्सों से आए बहुजन मूवमेंट में आस्था रखने वाले साथियों, आज आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय बहुजन भाईचारा अभियान के तहत बहुजन भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में बोलने के लिए बहुत बातें हैं, बहुत सी बातें मैं नोट करके लाया था कि मुझे किन किन मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन कुछ चमची और दलाल, मायावती के चमची और दलाल 5 मिनट के लिए उन्होंने व्यवधान पैदा किया। मैं इस व्यवधान का स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे मालूम चला कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। इतिहास गवाह है, जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो चमचे दलाल टाइप के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मुझे बताया अभी भुक्ति मेहरा जी ने आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व साहब काशीराम जी जब आगरा के लाल किले मैदान में आए थे तो इसी टाइप के चमची और दलाल जो कि 100 रुपए या शराब की टोकन के लिए इस तरह का विधान पैदा करते हैं, आज ये मायावती के चमची और दलाल है। 30 साल पहले कांग्रेस के दलाल थे इस टाइप के लोग, और इन्होंने काशीराम साहब के कार्यक्रम में एक बैल को, सांड को धकेल दिया। आप में से बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, उसमें मौजूद थे, मेहरा जी थे, काशीनाथ बाबा जी आप लोग भी थे, बहुत लोग थे। तो चमची और दलाल तो रहेंगे, और चमची और दलाल जो इस तरह की हरकतें करते हैं, मुझे लगता है ये उनकी हताशा, निराशा, और उनकी नहीं, वो तो बहुत छोटे से कीड़े मकोड़े हैं, उनको मैं ज्यादा भाव देना भी नहीं चाहता। तो आज मायावती ने 100 रुपया दारू की बोतल लेके कुछ करते हैं, कल कांग्रेस देगी उनके लिए करेंगे, परसों बीजेपी के लिए करेंगे। ये उनकी हताशा, निराशा नहीं, ये हताशा और निराशा इनकी मां की है जो दिल्ली में बैठी है, जिसका नाम मायावती है, जिसका नाम मायावती है। उस मायावती की काली कपूतों का चिट्ठा खोलने के लिए आज मैं यहां खड़ा हुआ। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता था, कुछ बातें ऐसी होती हैं समय आके बोली जाती हैं, लेकिन जो इन्होंने हरकत की है अब मैं उनको भी खोलूंगा। मायावती
जो कि इस भाषण को सुन रही है। मुझे मालूम है मायावती की हरकतें, मुझे मालूम है कि कहीं आगे बोर्ड के नीचे मायावती या कोई भड़वा दलाल मोबाइल लेके बैठा होगा ऑन करके, और मायावती दिल्ली में सुन रही है। तो इसलिए मैं जो बातें बोल रहा हूं सिर्फ आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं मायावती को भी सुनाना चाहता हूं। मायावती सुन, इस आगरा शहर में जहां से 60 साल पहले बाबा साहब 18 मार्च को 1956 को आंसू बहाकर गए थे, और उन्होंने बोला था कि पढ़े लिखे वर्ग के कर्मचारियों ने मुझे धोखा दिया है। उसी से प्रेरणा लेकर कांशीराम साहब ने देश भर में कर्मचारियों को इकट्ठा किया, एक मूवमेंट चलाया। एक बहुत बड़ा इतिहास है, मैं जाना नहीं चाहता। और कांशीराम साहब का वो मूवमेंट जो बहुजन मूवमेंट है, आज से 10-15 वर्ष पूर्व पूरे देश के अंदर एक आंधी की तरह, एक तूफान की तरह, एक भूचाल की तरह उसने मनुवाद की जड़ें हिला दी थी। कांशीराम साहब का सपना था कि इस देश का दलित पिछड़ा माइनॉरिटी इस देश का हुक्मरान बनेगा। 2000 साल से जो गुलाम समाज था उसको हुक्मरान बनाने के लिए मसीहा ने अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, सर पे कफन बांधकर एक लॉ जलाई, और उस लॉ ने पूरे देश में ब्राह्मणवाद को अपनी चपेट में ले लिया। ब्राह्मणवाद अपने घुटने पर आ गया। जो ब्राह्मणवाद पिछले 2000 सालों से हमारे समाज को गुलाम, लाचार और जानवर से भी ज्यादा नीचे रखकर शोषण करता था, जुल्म करता था, उस समाज को कांशीराम साहब ने इस मूवमेंट को चलाकर, इस पार्टी को बनाकर, इस पार्टी के माध्यम से हुक्मरान समाज बना दिया। अभी हमारे साथी लक्ष्मी जी ने बोला, रेड़ा चलाने वाले, फावड़ा चलाने वाले, जूता बनाने वाले गरीब लोग विधायक, मंत्री, सांसद बनने लगे। ये कांशीराम का चमत्कार था, उस मसीहा का चमत्कार था। जिस कौम को कुत्ते से भी बदतर समझा जाता था, उस कौम को कांशीराम साहब ने हुक्मरान बना दिया। और साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कांशीराम साहब का मूवमेंट आगे बढ़ा 1995-96 के आसपास, जब मनुवादी पार्टी में सरकारें डगमगाने लगी, 20-20, 30-30 पार्टी में सरकारें बनने लगी, देश में अस्थिर शासन आ गया, 2-2 साल में लोकसभा चुनाव होने लगे, तो पत्रकारों ने कांशीराम से पूछा, कांशीराम साहब से पूछा, कांशीराम जी ये दौर कब खत्म होगा? साहब कांशीराम जी ने बोला, ये दौर अब अस्थिर शासन का तब खत्म होगा जिस दिन इस देश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, उससे पहले खत्म होने वाला नहीं है। ये 1996 में बोला, और हम सबको विश्वास था कि साहब कांशीराम जी का सपना जल्दी पूरा होगा। और ऐसा लगने भी लगा था कि इस देश का हजारों साल से दबा चुका समाज माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में इस देश का हुक्मरान बनेगा। साहब कांशीराम जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी सारी तकलीफों का अंत होगा। जहां एक तरफ कांशीराम साहब अपनी धुन में अपने मिशनरी साथियों के साथ मिशन के रास्ते में चल रहे थे, महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए चल रहे थे, उसी टाइम मायावती अपना अंदर एक खेल खेल रही थी। वो खेल क्या था मैं आज बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मायावती ने छेड़ा है तो अब जरूर बोलूंगा। कांशीराम जी बोलते थे, एक ईंट का जवाब 4 पत्थरों से दो। मायावती आपसे तो एक ईंट का जवाब 10 पत्थरों से कांशीराम के लाभ देंगे। तेरे मुंह पर जूता तो मारने में आया था,
लेकिन अब तेरे चमचों दलालों ने जो हरकत की है, अब जूते को गीला करके तेरे मुंह पे मारूंगा, ताकि तुझे मालूम चल जाए कि किस तरह छेड़ा जाता है काशीराम के लालों का। साथियों, 25 अगस्त 2003 को लखनऊ में रैली थी। मायावती मुख्यमंत्री थी, भाजपा के सहयोग से। काशीराम साहब ने एक बहुत बड़ी रैली लखनऊ में की, अम्बेडकर पार्क में, और उसने घोषणा की कि हम सरकार से हट रहे हैं, मायावती इस्तीफा देंगे। मायावती को बहुत बुरा लगा, और एक और बात काशीराम साहब ने उस रैली में बोली थी कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। 25 अगस्त 2003 को मायावती को लगा कि अगर काशीराम जी प्रधानमंत्री बन गए तो मेरा क्या होगा। उसका तो कुछ अंदर खेल अलग चल रहा था। पंडित सतीश चंद्र मिश्रा, ब्राह्मणों का चाणक्य, मायावती का बहुत करीबी, बेहद करीबी, अति ज्यादा करीबी। उसने बोला मायावती को, मायावती जी, काशीराम प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये काशीराम गड़बड़ आदमी है, अगर आप काशीराम को ठिकाने लगा दो, उसको कंट्रोल कर लो, तो हम आपको, ब्राह्मण समाज आपको प्रधानमंत्री बनाएगा। तो मायावती ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। तब तक मायावती पार्टी में चमचे दलालों का पूरा कंट्रोल कर चुकी थी। मुख्यमंत्री बनके करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर चुकी थी। पैसा फेंक फेंक कर उन्हें सब चमचे दलाल पार्टी की तरफ पैदा कर दिए थे। काशीराम जी लाचार हो गए। जिस चमचावाद के खिलाफ काशीराम जी ने युद्ध किया, चमचों को खत्म किया, कांग्रेस भाजपा मनवादी पार्टी में चमचों को खत्म किया, वो चमचे सारे मायावती के आसपास इकट्ठे हो गए और मायावती ताकतवर हो गई। और उसके बाद 25 अगस्त 2003 और 15 सितंबर 2003, 21वें दिन, 21वें दिन काशीराम जी अंदर। 15 सितंबर 2003, तो 3 साल जो बुआ जी ने बताया, बहुत लंबी कहानी में इसमें जाना नहीं चाहता, बहुत बुरा इतिहास है, इस समाज के लिए बहुत तकलीफ वाली बात है, मैं तो जाना नहीं चाहता। 8 अक्टूबर 2006 को काशीराम जी दुनिया में नहीं थे। ये हमने चार्जशीट नंबर 1 निकाली मायावती के खिलाफ। इसमें 8 अक्टूबर 2012 को ये चार्जशीट निकाली है। इसमें 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर की रात का जो आंखों देखा, जब मैं मौजूद था वहां पर, ये इसमें लिखा गया, ये फोटो सारी मेरे हाथ में खींची हुई है। इसमें मैंने हस्ताक्षर के साथ, मेरे हस्ताक्षर है, अपनी आंखों देखा हाल बयान किया है कि रात को जब मायावती ने बोला कि काशीराम जी की 12:20 पर डेथ हो गई, मैं वहां पर लगभग 1:15 बजे पहुंचा रात को, और 1:15 बजे वहां क्या देखता हूं जो किताब में लिखा है, वहां कम से कम 300-400 लोग बैठे हैं, बहुत आलीशान टेंट लगा है, बहुत एसी लगे हैं, बहुत गद्दे बिछे हैं, मायावती का पूरा परिवार, मायावती के जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, सबके सब वहां बैठे हुए। और 2 घंटे बाद मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोली कि 12:20 पे काशीराम जी को दिल का दौरा पड़ा। हमने डॉक्टर को बुलाया लेकिन वो नहीं बचे। 12:20 पर 9 अक्टूबर की रात को, 8 और 9 की रात को। अब सवाल ये मैंने इसमें पूछा है कि अगर 12:20 पर ये हुआ
तो आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर लखनऊ से दिल्ली, देश के अलग अलग हिस्सों से इतने सारे लोग, इतना बड़ा टेंट कैसे लग गया, एसी कैसे लग गए, सैकड़ों लोग कैसे पहुंच गए 1 घंटे के अंदर। क्या हमारे को पहले से मालूम था कि काशी जी मरने वाले हैं, टेंट पहले लगा दिया था? ये सोचने की बात। सबके घर में होती है घटनाएं, आदमी आता है मरता है, लेकिन ये जो इसका जवाब उन्हें मांगा है 8 अक्टूबर 2012 कि मायावती इस बात का जवाब दे कि काशीराम जी की डेथ 8 को हुई या 9 को हुई। मायावती की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने 1 साल इंतजार किया, 1 साल इंतजार किया, और 1 साल के बाद तब काशीराम जी का कार्यक्रम, डेथ एनिवर्सरी का 8 अक्टूबर 2013 को हमने दिल्ली में किया। उस कार्यक्रम में हमने ये घोषणा जारी की, जिसको मैं छोटी सी घोषणा है, इसमें बुआ जी के हस्ताक्षर है, मेरे हस्ताक्षर है, मुफ्ती मेहरा जी के, पटेल जी के, फौज जी के, सब लोगों के हस्ताक्षर है। ये मैं 4 लाइनें पढ़ के सुनाता हूं जल्दी से आपको। हम सब बहुजन समाज के लोग, तारीख 8 अक्टूबर 2013, हम सब बहुजन समाज के लोग बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वावधान में आज 8 अक्टूबर 2013 मंगलवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एससी में आयोजित साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सर्वसम्मति से घोषणा करते हैं कि साहब काशीराम जी द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी की तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बहुजन मूवमेंट के मिशनरी, बहुजन विचारधारा और सिद्धांत तथा समस्त बहुजन समाज के साथ धोखा व गद्दारी की। इसके साथ ही मायावती ने बहुजन महानायक साहब काशीराम जी के साथ धोखा करके 3 साल तक उन्हें बीमारी के बहाने कैद रखा और अनगिनत शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद 8 अक्टूबर 2006 को मायावती ने उनकी हत्या कर दी। यह हस्ताक्षर वाले, ये लीगल हस्ताक्षर का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट, आप वो समझते हैं। हस्ताक्षर का मतलब है ये कानूनी दस्तावेज हमारे लेटर हेड पर है। इन अपराधों के लिए बहुजन समाज मायावती को कभी माफ नहीं कर सकता। गत वर्ष 8 अक्टूबर 2012 को बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा जारी बहुजन समाज पर मायावती पर बहुजन समाज का आरोप पत्र अर्थात मायावती की बहुजन मूवमेंट विरोधी कार्य करतूतों का खबरनामा भाग 1 में इन सब बातों का तथ्यपूर्वक और तथ्यों सहित खुलासा किया गया है और मायावती से इन सवालों का जवाब भी मांगा गया है। लेकिन आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी मायावती के ऊपर लगे इन सभी आरोपों, विशेषकर साहब काशीराम जी की हत्या के आरोप के बारे में वह पूरी तरह मौन है, चुप है। मायावती का यह मौन उसके द्वारा मान्यवर काशीराम जी की हत्या किए जाने के आरोप की पूरी तरह पुष्टि करता है। हस्ताक्षर वाला स्टेटमेंट है हमारा 2013। अतः आज हम सब बहुजन समाज के लोग साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस 8 अक्टूबर 2013 के अवसर पर मायावती को सर्वसम्मति से साहब काशीराम जी की हत्या का आरोपी घोषित करते हैं। ये फोटो कॉपी आपको मिल जाएगी, हमारे प्रेस के भाई जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब सवाल ये है साथियों, तो मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। जब काशीराम साहब मायावती की कैद में थे 3 साल तक, उस वक्त साहब की मां एक गरीब औरत, 95 साल की औरत, अदालतों में मारी मारी फिरती थी। इनके पास पैसा भी नहीं था, लोग भी नहीं थे, समाज भी गुमराह था और इन साहब की माता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मायावती ने बड़े बड़े वकील खड़े थे। मिश्रा का नाम सब जानते हैं। इसके अलावा 17 वकील और थे। 18 वकील